अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद जनाब। हम उन हालात को पूरी तरह सुनने के लिए तैयार हैं जो आप हमें सुनाएंगे, मगर इससे पहले मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। कहो क्या है बाला? शहजादे अहमद का कातिल हमें मिल चुका है जनाब। अलाउद्दीन और गौंजा पे अब कोई इल्जाम नहीं। मैं जानता हूं बाला, बिल्कुल जानता हूं मैं। हाँ, मगर उन सब ने इस हकीकत का रुख बताने की जो कोशिश की है, मेरे लिए मशकूक है वो। लेकिन हमारा मसला अब ये नहीं है। हमारा मौजू इससे बड़ा और इससे कहीं ज्यादा कठिन है। जी हम सुन रहे हैं उस्मान साहब। उर्सा के अंदर फसाद फैलाने वाले गद्दार कोशा हैं। इब्राहिम सरदार ने उर्सा के कमांडर और मैकजे के तकफूर के साथ इत्तेहाद भी कर लिया है। वैसे अच्छा है किसी अच्छे मकसद के लिए इत्तेहाद हो जाए, लेकिन वो हमें तबाह करने के लिए सारे इक़दाम कर रहे हैं। हमारी तैयारियां मुकम्मल नहीं है, मगर हम जंग और शहादत के लिए हमेशा तैयार हैं उस्मान साहब। अब देर नहीं करेंगे हम लोग, जल्द से जल्द कार्रवाई तेज करेंगे। सिपाही मैकजे का मुहासरा करेंगे इससे पहले कि उनका इत्तेहाद हमारी तरफ बढ़े। उनकी तरफ हम बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सर, इंशाअल्लाह। राहे अमल के लिए सबको इकट्ठा किया जाए। हम जितनी जल्दी हो सके हरकत करेंगे, जितनी जल्दी हो सके। तकफूर, अगर खुद हवालगी दे दोगे तो तुम्हें और सिपाहियों को यहां से करीबी कले तक जाने की इजाजत दे दी जाएगी। अगर ना करूं तो? उस सूरत इन फसीलों को ही तुम्हारे सर पर ढा दूंगा और जो रास्ते में आएगा उसका सर उतार दूंगा। फैसला कर लो, या तो चुपचाप निकल जाओ या इंतजार करो मेरे गजब का। मुझे कुछ सोचने का वक्त देंगे उस्मान साहब? रूबे आफ्ताब तक की मोहलत है, वरना याद रखना आज की रात हमारे बारूद से रोशन होगी। मुझे नहीं लगता ये हार मानेगा जनाब। वो वक्त लेने की कोशिश कर रहा है उस्मान साहब। हो सकता है कि वो कहीं से मदद के इंतजार में हो। देख लेंगे, देखेंगे। मेरे सिपाहियों, दुश्मन करीब आ गया है। यहां की हिफाजत करना हम सब की जिम्मेदारी है। अपनी बका के लिए लड़ेंगे हम। या तो आज उस्मान मरेगा या इस कले के लिए हम कुर्बान हो जाएंगे। जीत हमारी है, जीत हमारी है, जीत हमारी है। तकफूर की जानिब से कोई खबर नहीं आई। अगर ऐसा है तो सिर्फ बारूद की आवाज सुनाई दी जाएगी। वो सोच रहे होंगे कि हम हमला करेंगे,
हुक्म का इंतजार करना। दरवाजा खोलो। चलो मेरे शेरों, चलो। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तलवार लहराए बगैर कैसे जीतना है। टेक फॉर दोगिन। सिपाहियों, बारूद को तैयार रखो। मंजनीके अपनी जगह पर लाई जाए। सूरज बस डूबने ही वाला है। जल्दी। माशाल्लाह मेरे भाई। फरहान भाई। अलाउद्दीन, गुंदूज सरदार तुमसे नाराज है। तुमने क्यों ऐसी बात की थी? क्या मतलब है आपका भाई? मैं तुमसे पूछ रहा हूं बस अलाउद्दीन। मैंने बस उन्हें उनकी जिम्मेदारी याद दिलाई, इसके अलावा कुछ नहीं। हर कोई अपनी जिम्मेदारी पर तवज्जो दे, यही बेहतर होगा। चाहे वो गुंदूज साहब हों या उनकी जगह कोई और, मैं किसी की कोई गलती माफ नहीं करूंगा भाई। अलाउद्दीन, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, मगर यह मालूम होना चाहिए तुम्हें, हर काम के आदाब होते हैं। गुंदूज साहब तुमसे उम्र में बड़े हैं, तुमने सिपाहियों के सामने उन्हें रुस्वा किया। और हन भाई, आइंदा ख्याल रखना अलाउद्दीन, ख्याल रखना। सरदार, कले के दरवाजे खुल गए हैं। वो उस तरफ आ रहे हैं, हथियार डालने। नहीं, इतना भरोसा नहीं करो उन पे। टेकफोर रवाना हो गया है। वो ऐसा जाहिर करेगा जैसे वो हथियार डालने जा रहा है, लेकिन वो जंग करने जा रहा है। शहजादे, आइए देखते हैं कि उस्मान सरदार अब क्या करेंगे। वो तो देखा जाएगा कि वो क्या करते हैं। फिलहाल जंग का वक्त है। चलो। जो हुक्म शहजादे। चलो चलो चलो। तैयार होना। उस्मान, सोच लिया है मैंने, हमारे बीच जंग होगी। अच्छा किया कि हमने इन पर भरोसा नहीं किया। उम्मीद है जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा कुछ ना हो। आ जाओ साथियों, और इब्राहिम सरदार के झंडे लहरा दो कले पर। ये फतह है हमारी साथियों। जनाब, कुछ लोग आ रहे हैं। इब्राहिम सरदार और याकूब सरदार, और साथ में सिपाही भी हैं। जो चाहो कर लो, जो चाहो कर लो, खून रेजी तो होकर ही रहेगी। दोनों का इत्तेहाद काफी नहीं था, जो काफिरों से भी इत्तेहाद कर बैठे। इत्तेहाद नहीं उस्मान सरदार, हम कभी भी काफिरों से इत्तेहाद नहीं करते।
और क्या है? मैकजे का कला, मैकजे की तमाम जमीनें और मैकजे की तिजारत मेरी हिफाजत में है। टैगफोर मैथ्यूज अब मेरे ताबे हैं। हम तुम्हें तुम्हारी गलती से वापस लाने आए हैं। एक मोमिन कला पर आप जैसे सरदार का कब्जा करना आपको जेब नहीं देता उस्मान सरदार। उस्मान सरदार, अपने जंगजुओं से कहो कि वो अपने कबीले में लौट जाएं, ताकि ये कहा ना जाए एक अजीमुल शान उस्मान सरदार ने एक कले की लालच में उन्होंने बहुत से बहादुर सिपाहियों को कुर्बान कर दिया और जान गंवा दी उसने, खुद अपनी भी। काफिर और हमारे दरमियान दखल दे रहे हो। मुसलमान से जमीन लेना हमारे लिए मुनासिब नहीं है। मगर मुनाफिक से जमीन लेना उस्मान सरदार के सर पर कर्ज होगा, हमेशा याद रखो। तो तुम्हारा कहना है कि अगर हमने कुफार को धूल चटा दी और मैकजे पर हमला किया, उस सूरत उनके साथ मिलकर पीछे से वार करोगे? हाँ, तुम उस कले की तरफ बढ़ रहे हो जो मेरी हिफाजत में है, इसलिए तुम नहीं कह सकते कि हमने तुम्हारी पीठ पर वार किया। तुम्हारे सामने खड़े हैं, देख सकते हो। हम पीछे नहीं हटेंगे, अच्छी तरह समझ लो ये बात। हमें जंग करने पर मजबूर मत करें उस्मान सरदार। आज आपकी गद्दारी की वजह से जंग छिड़ जाएगी याकूब साहब। आपने हमारे दुश्मन को हमारे सामने खड़ा किया और हमेशा नुकसान पहुंचाने का सोचा। तो फिर यही वक्त है, आ जाओ जंग करते हैं, फिर देखते हैं कि कौन गद्दार है और कौन नहीं। अगर यहां पर जंग शुरू होती है तो कौन मरेगा कौन जिंदा रहेगा, यह जानने वाला सिर्फ मेरा रब है। अगर आज काइयों को शिकस्त खानी पड़ी तो जानदार कबीले और दरमियान कबीले को भी बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा, यह भी याद रखिएगा। जो शिकस्त से खौफसदा हो वो कभी फतहयाब नहीं होता। आज तो हमारा यह मसला नहीं है। अगर खून बहाया जाएगा, अगर आपस में लड़ेंगे, तो उस सूरत ये दुश्मनी कभी खत्म नहीं होने वाली। कई नस्लें आपस में यूं ही दस्तों गिरबा होती रहेंगी। नहीं, अगर ऐसा होगा तो कोई भी तुर्क कबीला अपने परचम के साए तले रियासत कायम नहीं कर सकेगा। यानी उस्मान सरदार, तुम रुक जाओगे? तुम्हारे लिए हरगिज नहीं। अपने ख्वाब की खातिर रुक जाऊंगा, जहन में रखना। आला, तो फिर अपने जंगजुओं को यहां से लेकर चले जाएं। सिपाहियों, उस्मान साहब, वो खेल खेल रहे हैं, आपको नजर नहीं आ रहा? कुंदूज सरदार, ठीक है,
जो आपकी मर्जी उस्मान साहब। अगर मैकेजे की तरफ से अब कोई चाल चलने की कोशिश की गई तो याद रखना, आप सबको मुनाफिक ही समझा जाएगा। फिर चाहे सामने कोई भी लश्कर खड़ा हो, सर कलम कर दूंगा मैं हर किसी का। मैकेजे कला काफिरों का वतन नहीं है कि आपसे दुश्मनी करें। उस्मान सरदार, मुझे आप मेजबानी का मौका दें अपनी नई मिल्कियत में। और हान, जनाब। अलाउद्दीन, गुंदू सरदार, सिपाहियों को लेकर कबीले जाइए। मैं सरदारान के साथ मैकेजे की तरफ जाऊंगा। मैकेजे जाऊंगा मैं, ये जानने के लिए कि इन्होंने उसे हासिल करने के लिए क्या सौदा किया है। जाओ। जो हुक्म जनाब, जो आपका हुक्म। जो हुक्म उस्मान साहब। आ जाओ सरदारान। क्या हो रही है? इन्होंने हमला क्यों नहीं किया अभी तक? उलझाए, जंग तो शुरू नहीं हुई। उस्मान कले की तरफ आ रहा है। बुज़दिल कहीं को पूरे मंसूबे को खाक में मिला दिया। लगता है उन्होंने सुलह कर ली। अब तुम क्या करोगे? मैं इनके मुआहिदे को तबाह कर दूंगा। सुलह सिर्फ कमजोरों के लिए है। बहादुर वो होते हैं जो लड़ते हैं। उस्मान को मैं ये कला कभी नहीं लेने दूंगा। अभी तो ये कला इब्राहिम सरदार की हिफाजत में है। जब उस्मान का सर धड़ से अलग होगा तो उसके बेटे बदला लेने जरूर आएंगे। फिर दोनों कबीले एक दूसरे को खुद ही तबाह कर देंगे। यहां क्या करने जा रहे हैं सरदार हम? तुम देखना नहीं चाहते मैकेजे, जो बहुत जल्द हमारा होगा जरकुताए? हम नहीं रुकेंगे सरदार। काफिर हमें कभी रोक भी नहीं सकते। और क्या हम इन्हें यूं ही छोड़ देंगे? हाँ? कुछ भी हो जाए मैं इसे हासिल करके रहूंगा। और इस शिकार से मुझे रोक नहीं सकते काफिर। तुम देखोगे जरकुताए, ये लोग वादा खिलाफी जरूर करेंगे। इनका मकसद, इनकी नीयत बिल्कुल वाज़ेह हो गई है। इन्होंने कुफार से ताउन करके मुझे शिकस्त देने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया होगा। इनकी एक गलती पर ही कला इनसे छीन लिया जाएगा। इनके भी सर उतारेंगे। इसलिए अब एहतियात बरतना जरूरी है। तुम्हारी जिम्मेदारी है जो जरूरी मालूमात है वो इकट्ठी करो जरकुताए। इसीलिए तो हमने मेहमान नवाजी कबूल की है। जो हुक्म सरदार। जो आपका हुक्म। जो आपका हुक्म। मेरे सरदार, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। कला फतह हो जाएगा और इन्हें पता भी नहीं चलेगा। ऐसा ही होगा। आ जाओ। मैकेजे, अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ तो उस्मान सरदार, ये नियत की नहीं बल्कि किस्मत की बात है। और ये मेरा मुकद्दर है
कि मैं इस अजीम कले की बागडोर अपने हाथ में लूं। अल्लाह इंसाफ के साथ हुक्मरानी करना नसीब करे इब्राहिम सरदार। अगर कोई गलती आपने की तो ये बोझ आपके कंधों से मैं खुद हटाऊंगा। ये तुम्हारा मसला नहीं है, तुम इसकी फिक्र ना करो उस्मान सरदार। इख्तिताम पजीर होने वाले अमन की बदौलत मैकेजे कला हमारे पास सबसे अमीर मुकाम बन जाएगा और तिजारत मशरिक से मगरिब की तरफ रवां दवा है और आपको भी यहां से तिजारत की इजाजत होगी। क्यों तकफुर? अगर उस्मान साहब भी इस तिजारत से फायदा उठाना चाहते हैं तो इन्हें आपकी हिमायत लाजमी करनी होगी। हर दरिया को एक जिद्दी चट्टान का सामना होता है जो उसे रास्ता बदलने पर मजबूर कर देती है या उसका रास्ता वो रोक देती है। क्या आपकी नीयत हमारे रास्ते में चट्टान बनने की है? तो बताएं हमें। इसका तय्युन आपके अमल से किया जाएगा इब्राहिम सरदार। चलो जहर को तो आए, थोड़ी चहलकदमी करें। मैं कैसे कले के अंदर जल्द वक्त आएगा, इज़्निक और बुरसा के हुक्मरान यहां हमारी तिजारत में शामिल हो जाएंगे और यूं सरहदी बाजार का नाम अजीम बाजार हो जाएगा इंशाअल्लाह और हम मशरिक और मगरिब की तिजारत में गालिब हो जाएंगे। कुफार के साथ ताउन करके एक अजीम शान रियासत बनने की बजाय छोटी रियासत बल्कि अच्छी रहेगी। लेकिन मैं दखल अंदाजी नहीं करूंगा आपके काम में। अगर कोई नुकसान पहुंचाया गया, आप मुदाखलत कर भी नहीं सकते। क्योंकि हमने हर चीज को एहतियात से शुमार किया है और जो जरूरी था वही किया है। या तो आप हमारा साथ देंगे या हमारे मुखालिफ होंगे और इसी के साथ ही साथ हम आपको अपनी ताकत का हिस्सा भी देना चाहते हैं। आप लोग कुफार की रस्सी पकड़कर कुएं में उतरने की कोशिश कर रहे हैं, हमें भी उस कुएं में घसीटना चाहते हैं। हाँ? हरगिज साथ नहीं दूंगा इस तारीकी में। आपने हमें गलत समझा उस्मान सरदार। वो दिन गए जब हम चाहते थे कि आप हमारे साथ खड़े हों। गए वो दिन। अब आप हमारे पीछे खड़े हो सकते हैं। वो भी तब अगर आप सच्चे दिल से वफादारी करते हैं तो। दिल से। हाँ,
वफादारी सिर्फ साहिब हुक्म के साथ होती है। जहां तक आपके हुक्म की बात है वो नहीं होता हम पर लागू। हमारी वफादारी सिर्फ हमारे मकसद के साथ है। सरदार, जाओ पकड़ो उसे। तुमने जो किया उसका अंजाम जानते हो। अहमद सरदार की लाश देखने से ये मालूम हुआ है कि कातिल खंजर अपने दाएं हाथ में पकड़ता है। अगर उसे गुस्सा ज्यादा हो तो खंजर मकतूल के सीने में घोंप देता है। कातिल ने दाएं हाथ से गला घोंटा और बाएं हाथ से खंजर घोंप दिया। कातिल को दोबारा अपना गुस्सा दिखाना होगा उस्मान साहब। ये क्या हो रहा है यहाँ? उस्मान सरदार, इस किले में हमारे मेहमान तो आए। बताओ मुझे, तुम्हारे होते ये कैसे हो गया? तो वफादारी ये थी जिसकी आप बात कर रहे थे इब्राहिम सरदार। बस वफादारी ये थी। हमने अपनी आंखों से देख लिया सब कुछ है। अहमद, इस बदबख्त को मरने मत देना। हमारी सरजमीन पर उस्मान सरदार को कत्ल करने के पीछे इसका क्या मकसद है जानना होगा। मैं इसकी ज़बान से सच सुनना चाहता हूं। अहमद, सिपाहियों, तो गाय, तुम इस किले के तमाम सिपाहियों पर नजर रखोगे। अगर दोबारा से ऐसा कुछ हुआ तो तुम्हें उसका हिसाब देना होगा। उस्मान सरदार, मेरे तमाम सिपाही रिवायात के पासदार हैं। भरोसा है मुझे, आप पर हमला करने से किसी को फायदा नहीं पहुंचेगा। मैंने आपकी जान बचाई, क्या उस्मान सरदार अब भी मुझे माफ नहीं करेंगे? आपके सिपाही रिवायात के पाबंद हैं, ठीक है, लेकिन हम देखेंगे कि क्या आप रिवायात की पासदारी करते हैं या फिर नहीं करते हैं। हम देख लेंगे। अब से हम जो भी कहेंगे रिवायत के मुताबिक कहेंगे। चलें, अंदर चलते हैं। चलते हैं याकूब सरदार। उस गद्दार पर खास नजर रखना। जारी रखोगे? क्या कहना चाह रहे हो जैरकुताई?
क्या तुम यूं ही गलत रास्ते पर चलना जारी रखोगे? बखूबी जानता हूं मैं सही रास्ता। नहीं, सही रास्ता सही होता है, किसी का भी हो जाए, लेकिन कम से कम हम कुफार के कले की हिफाजत तो नहीं कर रहे। हमने खून बहाए कला फतह कर लिया। जरकुताए सरदार, जरकुताए सरदार, हमने बहुत सी फतूहात की हैं। ये फतह नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी रुकावट है जो सही रास्ते से रोकती है। यहां तो हर जगह ही सलेबी घूम रहे हैं, देख नहीं रहे? इस जगह को अपना घर कैसे कहूं? अपने दिल पर हाथ रखो और अपने ज़मीर की सुनो तो जरूर समझ जाओगे, वरना पछतावे के अलावा तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। जरकुताए जनाब, मुझे मैकेजे के मुतालिक मालूमात चाहिए। दाखिली और खारजी रास्ते कहाँ हैं और कितने सिपाही हैं, तीरंदाज कहाँ तैनात हैं, हर चीज की मालूमात चाहिए होगी। जो हुक्म सरदार। रात होते ही हम ये काम शुरू कर देंगे। माफ कीजिएगा सरदार, आपकी इजाजत से एक बात कहूं। हमने तमाम जंगजों को कबीले भेजा, जाहिर है कि हम इनका मुहासरा नहीं करेंगे। सरदार, यकीनन आपके जहन में कुछ चल रहा है। बहादुर कौन है कौन बुज़दिल है, देखेंगे। बहुत एहतियात से कदम उठाना होगा। वो ये दिखावा कर रहे हैं लेकिन अंदर से हंस रहे होंगे। इनकी खसलत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूं। इब्राहिम सरदार और याकूब सरदार जानते हैं कि अलाउद्दीन मुलव्विस नहीं था, उसके बावजूद उससे नफरत करते हैं। उससे में वो अंधे हो गए हैं मेरे सरदार। उनमें से एक अपने बेटे के कत्ल की वजह से और दूसरा बेटी की जुदाई की वजह से। हकीकत आश्कार होगी तो ये लोग मुंह के बल गिरेंगे। मैकेजे अल्लाह के हुक्म से जरूर फतह करेंगे। इंशाअल्लाह सरदार। इंशाअल्लाह जनाब। चलो। इंशाअल्लाह जनाब। उस्मान सरदार, क्या मैं ले चलूं आपको खाने की मेज तक? अहमद के कातिल को ढूंढकर तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने तो बस अपना फर्ज पूरा किया है और अच्छा ही हुआ। अलाउद्दीन पर लगा इल्जाम भी हट गया। मेरा बेटा मुजरिम नहीं था जो बरी हो गया। हमें मालूम होना चाहिए कि कौन हमें एक दूसरे से लड़वाने की कोशिश में लगा है। ये सवाल
इब्राहिम सरदार और याकूब सरदार से पूछें। उस्मान सरदार, मैं वैसा ही करता हूं जैसा वो कहते। असल मसला तो यही है कि तुम किसका हुक्म मानते हो। बहुत जल्द जान जाएंगे। मैंने आपकी और आपके बेटे की जान बचाई है, फिर भी आप मुझे दुश्मन समझते हैं। तुम्हें मेरा दुश्मन बनने के लिए पहले मेरे बराबर होना पड़ेगा उलझाए। तुम मेरे बराबर हो क्या जो मेरे दुश्मन हो गए? हा? और हां, अहमद को जिसने मारा है, काजी को भी उसी ने मारा है। आंखें बंद नहीं है मेरी, सच्चाई अच्छी तरह जानता हूं मैं। हाँ, हकीकत आश्कार होगी जब, उसी वक्त फैसला सुनाऊंगा। जब उस्मान खुद हमारे पास आ गया है तो उसे कत्ल कर देते हैं। फिर कौन खड़ा होगा हमारे खिलाफ? हां, और हान या वो अलाउद्दीन? जानदार और गर्मियान के खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकता। ठीक कहा तुमने मेहमद, तुम्हारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता, मगर हमें हर चीज के बारे में तफसील से सोचना चाहिए। हम उनके खिलाफ ऐसी साजिश तैयार करेंगे जो काई के सरबराह को हमारे मातहत लाए। बुरसा के कप्तान और कलों के हुक्मरान रास्ते में हैं, बहुत जल्द पहुंचते होंगे। वो यहां आ रहे हैं और हम उनकी तमाम कुव्वतें अपने साथ शामिल कर लेंगे। मेहमद, कल तुम इज्जत के साथ उन्हें लेकर आओगे। जब इक्तदार की बागडोर हमारे हाथ में होगी तो उस्मान मुश्किल में आ जाएगा। वो ऐसी मुसीबत में फंस जाएगा कि उसके पास हमारे पीछे चलने के सिवा कोई चारा नहीं बचेगा। मैं उन्हें बाहिफाजत लाऊंगा यहां। याकूब सरदार, तो हमें गुंदोज सरदार के कबीले की तरफ चलना चाहिए। मैंने सिपाहियों के हाथ खबर तो भेज दी है, गुंदोज सरदार को हर हाल में अपनी तरफ करना है हमें। वक्त आने पर जो काम हमें उससे लेना है वो कर सकता है। आपका दिमाग मुख्तलिफ सोचता है इब्राहिम सरदार। बिल्कुल ठीक कहा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए। ये सब क्या हो रहा है? क्या रिवायात से और सुन्नत से मुंह मोड़ लिया है? अपना दस्तरखान भूल गए जो ऐसे बैठे हुए हैं? हम रस्म रिवाज आपसे नहीं सीखेंगे और न ही हमें इस तरह के दस्तरखान का शौक है। हम जरा जल्दी में हैं, मेहरबानी करके बैठिए। तकाज़ाए वक्त है ये उस्मान सरदार, बदल चुका है वक्त। यकीनन आपको भी आदत हो जाएगी इसकी। तशरीफ रखिए। मकाम किसी की भी हकीकत नहीं बदलता। हर शख्स खुद अपनी असलियत जाहिर करता है। इब्राहिम सरदार, आज आपने अपनी असलियत दिखा दी हमें। कुफार के साथ ताउन क्या कर लिया? उनकी रिवायात पर भी चलने लगे।
आइए अपने मौजू की तरफ आते हैं। ये जिद करने का वक्त नहीं है। हमारा मुल्क मुश्किल दौर से गुजर रहा है। अब हमारे पास ये एक बेहतरीन मौका है आगे बढ़ने के लिए। मशरिक से मगरिब तक जो तिजारती रास्ता खुलेगा वो हमारे हाथों में होगा। हाँ, जब तक अमन रहेगा उस्मान सरदार, तो अवाम को भी सुकून मिलेगा। दोनों अजीम सरदारान बहुत खूबसूरत बातें कर रहे हैं। हाँ, मगर मैंने अपनी बात मुकम्मल नहीं की। तो आप भी बताइए ताकि हम भी जान सके उस्मान सरदार। तिजारत हमारी मशरिक से मगरिब तक। बताइए मशरिक क्या है? ओल जाए तो अलहानियों ने रियासत सल्जूक को गिराने के लिए सब कुछ किया। हमारे कबाइल तबाह किए, मार डाला हमारे जवानों को, और यहां उनके साथ तिजारत के मुआहदे करेंगे आप, वो भी अपनी सरदारी के लिए। और मगरिब बाज़ंतीनी, कुछ ही अरसा पहले उन्होंने हमारी सरजमीन पर सलेबी जंग शुरू करने की कोशिश की। हमारे बच्चों की जान ली उन्होंने। उनके साथ हरगिज कोई लेन देन या मुफाहमत नहीं हो सकती। कभी क्या चाहते हैं कि हम इन कुफार के आगे अपना सर तस्लीम खम कर दें? कोई हमें मिटा नहीं सकता उस्मान सरदार, फिक्र ना करें। जो कुछ आप कह रहे हैं वो माजी बन चुका है उस्मान सरदार, माजी बन चुका है, गुजर चुका है वो वक्त। भूल जाएं वो सब। जो सामने नहीं पीछे देखते हैं उनमें से ना बने उस्मान सरदार। या तो आप हमारे इत्तेहादी बने या फिर फना हो जाएं। हम आपको तिजारत नहीं करने देंगे। नहीं करने दूंगा तिजारत में। इन बाज़ंतीनियों को जिंदा करने के लिए आप जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो हमारे हक में दुरुस्त नहीं है। वो लोग तो पहले ही मौके की तलाश में थे और यही चाहते हैं कि वो किसी न किसी तरह हमें खत्म कर दें। नहीं, अपनी सरजमीन को इस मुश्किल में डालने की हरगिज इजाजत नहीं दूंगा। कोई आपसे इजाजत लेना नहीं चाहता उस्मान सरदार। हम वही कर रहे हैं जो हमें करना था। बाकी फैसला अब आपका है। अगर आप हमारी बैत कर लें और हमारे पीछे खड़े हो जाएं, तो आप हमारे वफादार अमीर हो जाएंगे, और अगर नहीं करते तो सब खत्म हो जाएगा। दो रास्ते हैं हमारे सामने, और वो दोनों रास्ते ही तबाही के रास्ते हैं। बेहतर रास्ता तो यही है कि खिलाफ खड़े हुआ जाए आपके। ये भी जान लें कि अपनी सरजमीन के लिए कुछ भी कर सकता हूं मैं। आपकी मर्जी उस्मान सरदार। आपने खुद अपनी किस्मत का फैसला कर लिया। फैसला तो हर चीज का मुझे ही करना है। अब इसने बुरान और कौनूर की किस्मत का भी तयन किया। ये लोग कई साल तुम्हारे लिए लड़ते रहे, और जो तुम्हारे लिए लड़ते रहे तुम उनकी हिफाजत भी नहीं कर सके, और तुम यहां बैठकर सरदारों से सौदा कर रहे हो। लोमड़ी को देखो जरा, देखो इसे जरा। मैदान खाली देखते ही कूद पड़ा। मैं इंसाफ के तकाजे पूरे करता हूं, लेकिन अपने तरीके से।
अगर कोई गलती करता है तो उसे हर तरह के मफादात को पस पुष्ट डालकर सजा दी जाती है। उन्होंने जो गलती की उसकी सजा भुगत रहे हैं। मैं इंतजार कर रहा हूं, आखिर तुम भी हर चीज का हिसाब दोगे। तुम हिसाब लोगे? उस्मान सरदार, तुम्हारा इंसाफ मुझ पर नहीं चलेगा। मैं तुम्हारे हुक्म का ताबे नहीं हूं। इंसाफ सिर्फ हम जैसे लोगों के लिए है और तुम जैसों के लिए जालिम तलवार है। इंतजार करो, तुम्हारा वक्त भी आएगा। उस्मान सरदार, जबान को लगाम दे। मेरे सामने ही मेरे सिपाही को धमकी दे रहे हैं आप। ये धमकी मुझे नहीं दी गई, ये आपको दी गई है इब्राहिम सरदार। बोल जाए, निकल जाओ यहां से। अब आपका आखिरी फैसला क्या है उस्मान सरदार? अगर आप राजी हो जाते हैं, इस तरह हमारी ताकत में मजीद इजाफा हो जाएगा। जंग कभी नहीं रुकती, सही वक्त का इंतजार है। अगर बाबा का कहा मानेंगे तो फतह याब होंगे। शुक्रिया इस वजाहत के लिए। शुक्रिया। बात यह है, अगर आपके बड़े इस सच्चाई को देख लें तो ये भी इस रास्ते पर कभी नहीं चलेंगे। आपकी आंखें खुल जाएंगी। जालिम का इत्तेहाद तारीख है, तबाही साबित होगी ये तारीखी। जंग किसी की मरहून मिन्नत नहीं, इतना याद रखिएगा। शब खैर। ये आपकी आखिरी शब खैर होगी। आखिरकार आज रात उस्मान की मौत के साथ जंग शुरू हो जाएगी। इंतकाम के लिए गर्मियान और जानदार के बेटों पर हमला करेंगे। उसे हमला करने पर मजबूर किया और फिर बचा भी लिया, लेकिन इससे बाकी फौजी शक में पड़ गए। आज की रात जो होगा सब ठीक होगा। तुम मेरे पास उस्मान को खामोशी से ले आओगे। मैं उस्मान का सर उलझाइतों को भेज दूंगा। लोमड़ी की मान पर आज भेड़िया आया है उलझाए। ओरहान। हाँ ओरहान, आज तो तुम मेरे हाथों मरोगे। देखा जाएगा।
तुम्हें अपनी जान से प्यार नहीं है? हम मरने के लिए ही जीते हैं। मैं कसम खाता हूं तो मैं भेड़ियों की खुराक बनाऊंगा। मौत के लिए तैयार हो जाओ। काफिरों पर हमला करें कोनूर सरदार। जो हुक्म। बहुत हो, अच्छा लगा ये जज्बा देखकर। हमारी दोबारा मुलाकात होगी। तुम भागकर कहीं नहीं जा सकोगे। बोल जाए, तुम बच नहीं सकते। भागो उलझाए, देखते हैं कहां तक भागोगे। भागो। ओस्मान, इब्राहिम सरदार, इसका हिसाब तुमसे जरूर लेंगे उस्मान। बस अब भी खुद को इब्राहिम के आदमियों में शुमार कर रहे हो? हाँ, पहले तकफूर को मारा और अब इब्राहिम सरदार के सिपाहियों को गिरफ्तार किया। अगर तुमने मुझे ना छोड़ा तो जंग छिड़ जाएगी। हमें कभी जंग से डरते हुए देखा है तुमने? हाँ, देखा है? सब्र करो। तुम्हारे गले में पट्टा किसका है? जब इब्राहिम सरदार को यह मालूम होगा तो वो खुद अपने हाथों से तुम्हारी जान लेगा। मुझे गिरफ्तार करने का कोई फायदा नहीं। मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाला। यही मौका है, मुझे यहीं खत्म कर दो, वरना पछताओगे। काम के आदमी हो, बहुत काम आओगे। तुम्हारी बदौलत ही तो कले में दाखिल होंगे। ओस जनाब, अब इसे और इसके सारे साथियों को कबीले ले चलो। इतना मारोगे ये हर बात मेरे सामने उगल दे। जो हुक्म जनाब। जनाब, इस काफिर को मेरे हवाले कर दे, मैं हिसाब लूंगा इससे। रुक जाओ जरा, अब ये बहुत काम आएगा, सब्र करो थोड़ा। जो हुक्म जनाब। चलो, ले चलो इसे ओज। हाँ बेटा, मैकेचे तुर्कों की मिल्कियत बनाने का वक्त आ गया है। इंशाल्लाह जनाब। आ जाओ फिर। चलो सिपाहियों। ये तुमने कैसे किया खुसरफ? कैसे पकड़ा तुमने इसे? उलझाए के जाने के बाद इन्होंने हमारे मकाम पर हमला करने की कोशिश की और गीदड़ों के जाल में फंस गए। देखो तो जरा, खुद को भेड़िया कहने वाला गीदड़ों की जाल में फंस गया खुद ही। जिंदान में डाल दो ले जाकर, सरदार आकर फैसला करेंगे इसका।
ये इंतकाम लेना जब तक तुम लोगों का मकसद है, हर दम मुंह की खाओगे। ये बताओ कि कौन खड़ा है तुम्हारे पीछे? ये तुम्हारा मामला नहीं है, पीछे रहो। इसका फैसला हम खुद करेंगे। वापस अपनी जगह पर जाओ। ये लोग यही मौका ढूंढ रहे थे उस्मान सरदार। हाँ, वो तुम जैसे नहीं है, वो अब भी हमारे दुश्मन है। हम लोग यहां कैद होने के लिए नहीं आए, बल्कि मैकजे लेने आए हैं। उरहान, अलाउद्दीन, हरगिज नहीं। मेरे बाबा की तरफ एक और कदम बढ़ाने का सोचना भी मत। तीरंदाज, हमला करो, सबको मार डालो। ये क्या कर रहे हो? मुहाफिजों की तब्दीली के वक्त हम उनके मुहाफिजों की जगह ले लेंगे और उस्मान सरदार के आने तक हम उनके लिबास पहन लेंगे। सरदार, क्या हुआ कमांडर? कदम पीछे क्यों हटने लग गए तुम? सिपाहियों, हमला करो। न कभी आज तक हम लोग कैद हुए और ना ही मुस्तकबिल में कभी किसी के कैदी बनेंगे। सिपाहियों, आंखें खुली रखना, कोई जिंदा बचकर भाग न पाए यहां से। तुम बच नहीं सकोगे। सिपाहियों, दरवाजे बंद कर दो। कोई भी इस गले से जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए।
सिपाहियों, बचने न भागोगी। भाइयों डटे रहो, मार डालो। रुक जाए उस्मान सरदार, मुझे वो करने पर मजबूर ना करें जो मैं नहीं चाहता। ये जवानी का जोश है, मर जाओगे, हट जाओ रास्ते से। और अगर तलवार छोड़ दोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा है। मेरा फर्ज है इस कले की हिफाजत करना, यही हुक्म मिला है मुझे। अगर मुझे मरना भी पड़ा तो मर जाऊंगा, लेकिन ये कला आपके हवाले नहीं करूंगा मैं। चाहे इब्राहिम सरदार के साथ रहे हो, ठीक है। देखा जाए तो तुम्हारा जमीर अभी तक जिंदा है। मैं सिर्फ हुक्म की तामील कर रहा हूं। अगर कोई तुर्क सरदार इन काफिरों की तलवार के सामने अपनी जान दे दे तो मैं हरगिज पीछे नहीं हटूंगा उस्मान सरदार। कला फतह हो चुका है, अब कोई फायदा नहीं। जान बचाना चाहते हो तो हथियार डाल दो, तलवारें फेंक दो। अब ये तुम्हारा काम है। आपको नई सरजमीन मुबारक हो उस्मान सरदार। कला फतह हो गया। अल्लाह के हुक्म से फतह हमारी हुई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बेशक बेशक जीते रहिए, मगर मालिक अल्लाह ही की जात है। हम बस उसकी अमानत की हिफाजत करने वाले हैं। चलो आ जाओ आ जाओ। तो गाय को जिंदान में ले जाओ। हाँ, इसे किस सफ में होना चाहिए, सोचने का मौका दो इसे। कहां जा रहे हो सोलगुरा? अपना परचम लहराने जा रहा हूं जनाब। ठीक है, मगर अभी रुक जाइए, पहले सरदारान को आ जाने दीजिए। इंशाल्लाह फिर झंडे भी लहराएंगे। जो हुक्म जनाब।
गुंदूज सरदार, क्या इन सरदारों की अच्छी मेजबानी की? जैसा आपने कहा था उससे भी अच्छी मेजबानी की है उस्मान साहब। किसी का खून बहाए बगैर हम बैठकर आपस में खूब बातें करते रहे। बहुत खूब, शुक्रिया, अच्छा किया आपने। मैं भी अब इन लोगों की मैकजे में मेजबानी करूंगा। बैठेंगे एक दूसरे के सामने तो इनसे यकीनन खुलकर सारी बातें होंगी। अब देखते हैं किसका वजूद इस सरजमीन पर रहेगा और इनमें से किसका वजूद इस सरजमीन में दफन होगा।